राजा रानी ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि जफर साहब को जान से मारने के बाद जुनेद और इसके माँ बाप ऐसे पुरसुकून हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। खास तौर पर माँ ने तो अपने बेटे के जुर्म पर ऐसे पर्दा डाला है और इस मौत को नेचुरल डेथ डिक्लेयर करके साफ बचा लिया अपने बेटे को। लेकिन रात में ही जफर हमदानी अपने किसी पुलिस अफसर दोस्त से एफआईआर के बारे में बात कर रहे थे। अब जाहिर सी बात है, इनकी अचानक मौत पर वो पुलिस इंस्पेक्टर तफ्तीश तो ज़रूर करेगा। वहीं रानी, जिसे लगता है कि इसका राजा मिल गया, ऐसे ही फ़ोन पर बात करते हुए इसे लगा कि इसे राजा से मिलने जाना चाहिए और वो अपने दोस्त के साथ रेस्टोरेंट पहुंच जाती है राजा से मिलने। लेकिन वहां जाकर इसे बहुत मायूसी होने वाली है, क्योंकि वो राजा काफ़ी बड़ी उम्र का कोई और ही शख्स निकलेगा जो रानी को देखकर फ़िदा होता है कि मैं तो तुम्हारी तस्वीर देखकर ही तुम पर फ़िदा हो गया, मैं ही तुम्हारा राजा हूँ, पहचाना नहीं तुमने मुझे। और रानी इस पर लानत भेजते हुए रेस्टोरेंट से बाहर आकर अपनी दोस्त से कहती है, मैंने ज़ावियार के साथ बहुत बुरा किया, मुझे लगता है कि मुझे उसकी बद्दुआ लग गई है, इसीलिए तो मुझे मेरा राजा नहीं मिला। अभी तो इसे ज़फ़र साहब के इंतकाल की खबर नहीं मिली और वो भी मुझे लगता है कि अमीरा ही इसे देंगी, क्योंकि टीवी वगैरह पर ख़बरें देखना तो इनके घर में है नहीं। इधर आपने देखा कि किस तरह सोनिया को जब ज़फ़र साहब के इंतकाल का पता लगता है तो इसे अफ़सोस होता है कि इसकी तो लगी बंदी इनकम रुक गई। और जब अमीरा इससे रिक्वेस्ट करती है कि ज़ावियार बाबा को आपकी ज़रूरत है, प्लीज़ इन्हें बचा लें, क्योंकि वो जानती थी कि अब बड़े साहब के बाद ज़ावियार का इस घर में क्या हाल होने वाला है। इससे कोई और नज़र नहीं आया तो सोनिया से मदद मांगती हैं और सोनिया भी अपना सामान उठाए पहुंच जाती है ज़ावियार के घर, जो अपने बाप के यूँ अचानक चले जाने से परेशान हो रहा है, रो रहा है कि मैं कैसे रहूँगा बाबा आपके बगैर, मैं नहीं रह सकता आपके बगैर। वो अपने बाप की तस्वीर के सामने खड़ा रो रहा है। इसे समझ नहीं आ रही कि क्या करें, किससे कहूँ, क्योंकि इसके बाबा ही तो इसके लिए सब कुछ थे। वहीं दूसरी तरफ जुनैद आखिरकार अपने बड़े अब्बा को ठिकाने लगाने के बाद इसका अगला टारगेट ज़ावियार ही तो है, इसलिए इसे कहता है, कैसा है मेरा भाई, पापा याद आ रहे हैं, चलाओ तुम्हें तुम्हारे बाबा से मिलवाने ले चलता हूँ। ये सुनकर ज़ावियार खुश हो जाता है, सच्ची तुम मुझे मेरे पापा से मिलवाने लेकर जाओगे, चलो चलो जल्दी चलो, मुझे पापा की बहुत याद आ रही है। ऐसे में अमीरा, जो जुनैद को रोक तो नहीं सकती थी, इसी परेशानी में वो रानी को फ़ोन करती हैं, क्योंकि सोनिया को तो मुझे लगता है ये लोग घर से निकाल चुके हैं, वरना अमीरा सोनिया को आगे करती जुनैद को रोकने के लिए। कुछ तो ऐसा है कि सोनिया से मदद मांगने की बजाय अमीरा ने रानी को फ़ोन किया कि जुनैद साहब बाबा को लेकर पता नहीं कहाँ गए हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब रानी क्या कर सकती है ज़ावियार को बचाने के लिए, इसे थोड़ी पता है कि जुनैद कहाँ लेकर गया है इसे। वहीं जुनैद इसे लेकर पहुँच जाता है पागल खाने और ज़ावियार को इन लोगों के हवाले करके कहता है, जाओ जाओ अपने पापा से मिलो जाकर। और ज़ावियार खुशी खुशी अपने बाप से मिलने इन लोगों के साथ जा रहा है और ऐसे में इसे कैद कर लिया जाता है एक जेल जैसे कमरे में, जहां पर इसे दिन रात अजियत दी जाएगी, इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाएंगे और जुनैद रोज़ इसके देखकर खुश होगा, एंजॉय करेगा इसकी बेबसी को देखकर।